नमस्कार दोस्तों, मैं निम्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जीरो टू हीरो सीरीज के पार्ट 5 हम देख चुके हैं और पार्ट 5 में हमने देखा था कि भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य। और आज हम देखेंगे अपना मूल अधिकार के बारे में, जो कि हमारा है पार्ट 6। तो इंडियन पॉलिटी के पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है और आज की वीडियो हमारी बहुत खास होने वाली है, बहुत कुछ हम सीखने भी वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ और अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की ओर। तो इसमें पहला है हमारा कि जो हमारा अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं ऐसे पॉइंट हमारे, कि जो मैग्ना कार्टा होता है वो उसकी उपाधि किसको दी गई है, या अधिकार पत्र किसे बोला गया है। तो ये किसे बोला गया, तो मूल अधिकार को बोला गया है। ठीक है, इतना आप समझ लें। फिर हम क्वेश्चन जो मेन हमारा आता है कि मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं, फिर कौन से भाग में हमारा मूल अधिकार है। जैसे कि हमने फर्स्ट भाग देखा जिसमें राज्यों के बारे में था, सेकंड भाग देखा था जिसमें क्या थे, हमने सेकंड भाग देखा नहीं। वैसे सेकंड भाग में हमारा क्या है कि जो नागरिकता होती है उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है हमारी हमारी सेकंड भाग में। ठीक है, तो भाग 3 है जो हमारा मूल अधिकार को बताता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताता है। और इसके बाद 36 से 51 हमारे हमारे जो आएंगे वो नीति निर्देशक तत्व आएंगे। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कि भारत में मूल अधिकार का सर्वप्रथम मांग कब हुई थी, या इसकी सबसे पहले मांग कब की गई थी। तो इसकी सर्वप्रथम जो मांग करी गई थी वह करी गई थी 1895 में। ठीक है, इसकी 1895 में मांग करी गई। तो 1895 में तो मांग करी गई, पर जो सर्वप्रथम इसका विकास करा था वो किसने करा, तो ब्रिटेन ने करा था। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं किसने करा अगर विकास, तो वो करा था हमारा ब्रिटेन ने। ठीक, और अगर मैं बोलूं कि सर्वप्रथम मूल अधिकार जो थे उनका प्रावधान करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो देश था हमारा अमेरिका। ठीक है, और अगर मैं बोलूं इंडिया में किसके परामर्श हेतु यह बनाया गया था, तो यह वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक हमारी परामर्श समिति बनाई गई थी। और उसके जो हमारे उप समिति थे, उप समिति मतलब जो बनाई गई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। मीन्स की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल। और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद कर लेना अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगला पॉइंट है जो हमारा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसमें बोला कि आपात के दौरान कौन से अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। तो यह होते हैं कौन से, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे दो अधिकार हैं हमारे पास जो कि हमारे आपातकाल के दौरान भी क्या हैं, स्थगित नहीं होते, निलंबित नहीं होते। अब पॉइंट माइंड में यह आना चाहिए कि अनुच्छेद 20 क्या है और अनुच्छेद 21 में क्या आता है ऐसे क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे उस टाइम पे भी हमको अधिकार दिए जाते हैं। तो देखो, जो अनुच्छेद हमारा 20 है ना, उसमें बोला गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण, मतलब कि अगर कोई अपराध किसी ने किया तो उसके लिए वो आवाज़ उठा सकता है कि इसको अगर जबरदस्ती मेरे को ना अगर कहीं डाल दिया किसी को, तो अपराधों के लिए क्या दोष सिद्धि का उसको पास मतलब वो अपने लिए वकील खड़ा कर सकता है। ठीक है, ये इसका मतलब है। और जो हमारा अनुच्छेद 21 होता है उसमें क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आता है। इसमें मतलब कि प्राणों की, किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने का अधिकार है, इस टाइप का इसमें कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये हमारा इसमें आता है। बाकी एक क्वेश्चन कितनी बार उसे नॉर्मली लोग पूछ देते हैं कि क्या कोई व्यक्ति मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता। ठीक है, मूल अधिकार हमारे ये हैं, इनके त्याग हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब मूल अधिकार जो अगर मैं बोलूं कि मेन संविधान में जो हमारा पहले संविधान था उसमें कितने थे, 7 प्रकार के थे। तो आगे देखते हैं कुछ अगर हमें डिटेल मिलती है इसके बारे में अच्छी से। तो यह है कि कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। ये बनाता है हमारा कौन सा, अनुच्छेद 13। ठीक है, अभी हमने देखा थी हमारा 12 से 35 तक क्या आते हैं, हमारे मूल अधिकार आते हैं। तो हमारे जो अनुच्छेद 13 है उसमें क्या है कि न्यायालय क्या है, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, इतना आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर बोलूँ कि अनुच्छेद 12 में क्या है, चलो 12 भी था। तो इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा भाग 3 है ना, उसके प्रयोजन हेतु क्या राज्य शब्द जो होता है ना, राज्य शब्द इसमें लिखा गया है। किसमें, भाग, इसमें अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में आप यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक, अगला है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, जो मैं भी पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे कितने थे, तो ये 7 मौलिक अधिकार थे। और अगर बोलो कि प्रेजेंट में कितने हैं, तो 6 हैं। तो एक अधिकार कौन सा गया, तो देखते हैं अगर मिलता है हमको, तो नहीं तो अभी आपको डिस्कस करता हूँ कि कौन सा गया है। ठीक है, वैसे हमारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया है, तो उसको भी देखते हैं अगर आगे मिलता है हमको।
देखेंगे। चलो, देखो इसमें क्या है कि अगला पॉइंट हमारा अस्पृश्यता का अंत है। चलो इससे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं किसको कि मूल संविधान में हमारे 7 हैं और ये प्रेजेंट में हमारे 6 हैं। तो एक मौलिक अधिकार कहाँ गया? तो जो हमारा एक अधिकार था ना, वो था हमारा, देखो, संपत्ति का मूल अधिकार। ठीक है, जो हमारा अधिकार हटा है वो कौन सा था? वो था हमारा संपत्ति का मूल अधिकार। ठीक है, तो ये था संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का मूल अधिकार जो था वो हमारा हटाया गया है। तो पहले कहाँ था ये? तो पहले हमारा ये 19 के एक में या 1 के 4 में बोलूँगा, इसमें था। और दूसरा कहाँ था? 31 में, 31 के मतलब 31वें अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा करी गई थी। किसके बारे में? हमारे संपत्ति के अधिकार के बारे में। पर फिर बाद में इसको हटा दिया गया, इसको हमारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा? तो इसको रखा 300 के ओ में या 300 के ए में। ठीक है, यहाँ इसको अब रख दिया गया। अब इसको एक कानूनी अधिकार हो गया। अभी कोई हमारा मूल अधिकार ना होके एक कानूनी अधिकार है हमारा। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा इतना। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद में है, या अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है हमारा अनुच्छेद 17 में। इसको ऐसे ही याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो उपाधियों का अंत कौन से में है? अनुच्छेद 18 में। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद कर सकते हैं अच्छे से। तो इनको तो आप अच्छे से याद करें। बाकी एक क्वेश्चन आपका माइंड में ये आना चाहिए कि यार हमने बोल दिया कि 7 तो हमारे क्या थे? मौलिक अधिकार थे। अब 6 बचे हैं। एक हमारा हट गया, कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार हट गया। तो जो 6 बचे हैं वो कौन कौन से हैं? वैसे आई होप अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कौन कौन से अधिकार हैं। तो पहले तो हमारे इसमें क्या है? समता का अधिकार। ठीक है, कौन सा? हमारा पहला हो गया समता का अधिकार। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? जो हमारा समता का अधिकार आता है कौन से कहाँ तक आता है? 14 से 18 तक में आएगा। ठीक, इतना आप इसको समझ सकते हैं कहाँ से कहाँ तक आएगा। 14 से 18 तक में इसको लिखा जाएगा। किसको? हमारे समता का अधिकार। सेकंड जो होता है वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। यह आता है हमारा कहाँ से कहाँ तक? तो 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमारा कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। ठीक, अगर उसके बाद बोलूँ कौन सा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकारी कहाँ से आता है? तो हमारे से एक ही में आता है। कहाँ से? 23 से 24 में। यहाँ पर हमारा किसके? शोषण के विरुद्ध यहाँ पर अधिकार वाला आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्या है? तो अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम धर्म के आधार पर क्या है अपनी स्वतंत्रता के बारे में बोल सकते हैं, या किसी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता का निर्धारित की जा सकती है, या धर्म के बारे में मतलब छूट और स्वतंत्रता मिल सकती है, और अपने धर्म की क्या कर सकते हैं हम? प्रचार वगैरह कर सकते हैं। अगर प्रचार वगैरह करना है, धार्मिक प्रबंधन करने हैं, कोई कार्य करने हैं, तो उसका हम कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इस सबका अधिकार हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मिलता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक आता है अनुच्छेद? तो इसमें आते हैं हमारे अनुच्छेद 25 से 28। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं 8 को 5 की तरह। तो 25 से 28 तक हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, अगला क्या आता है? तो इसके बाद देखो हमने धार्मिक स्वतंत्रता कर दिया, उसके बाद क्या? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार आएगा। ठीक, और जो अंतिम होगा वो हमारा कौन सा आएगा? वो आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, 29 से 30 तक हमारा कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा लास्ट में 32 तक 32 में आएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो देखो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मैंने एक ट्रिक बनाई थी इसमें कि समता ने स्वयं का शोषण कराकर क्या करा? धार्मिक आधार पर, धार्मिक और संस्कृति या शिक्षा के आधार पर क्या संविधान में उपचार कराने के लिए गई करके। तो आप अपनी तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको हो सकता है याद ये, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ है हमारा अगला पॉइंट कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये हमारा 19 के क में। बहुत जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से लर्न करते रहें कि जो बोलने की स्वतंत्रता हमें दी गई है वह कौन सा अनुच्छेद में दी गई है? तो 19 के क में दी गई है। या प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे इसके बारे में चर्चा करी गई है? तो 19 के क में करी गई है। या राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? तो 19 के क में ही दिया गया है। इतना पॉइंट आप यहाँ पे अच्छे से लर्न कर लें। आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कि 6 से 14 वर्ष। देखो जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बार बार इनको घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें बोला है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन के तहत बोला गया है कि हाँ ऐसा मिलना चाहिए बच्चों को? तो ये बोला गया हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में।
ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कब बोला गया, ये संशोधन कब किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन 86 जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, क्वेश्चन ये आता है पहला, 2002 में हुआ था। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, कौन सा संशोधन था, तो 86वां, और कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछता है कि जो हमारा 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बोला गया है, यह कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है, तो 21 के क में शिक्षा का अधिकार यह बोला गया है। ठीक है, इतना पॉइंट लर्न कर लें, इसको इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि 14 वर्ष से, देखो ये पॉइंट और इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क हमारी शिक्षा के बारे में बोला गया है ना। और इसमें क्या बोला गया है कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको कारखानों में काम नहीं कराया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ये हमारा अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करते रहें। आगे बढ़ते हैं कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था, ये किया गया था हमारा 1976 में। और कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा करी गई थी, तो अनुच्छेद 23 में चर्चा की गई थी। याद कर लें इसको डिट्टो ऐसे ही, 1976 में क्या बंधुआ मजदूरी आंदोलन उन्मूलन अधिनियम आया था। ठीक, अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत सरकार को 5 प्रकार के ऋण जारी करने का अधिकार दिया गया है, तो यह दिया गया है हमारा अनुच्छेद 32 में। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 32 में बोला गया है कि जो हमारी जो मतलब सरकार है वह क्या है 5 प्रकार के ऋण जारी कर सकता है। ठीक है, तो यह तो हमारे यहाँ दिया गया। अब ये मेन चीज़ यहाँ पे देखो पॉइंट, तो ये नॉर्मली एग्जाम में यही पूछता है, और दिल्ली पुलिस और या आर्मी में इनमें तो यही क्वेश्चन पूछते हैं। बट कभी इससे डीप पूछ लिया कि वो ऋण कौन कौन से हैं, ये इनमें से कौन सा वो ऋण नहीं है, तो इसमें देखो पहला जो आता है ना वो आता है बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और दूसरा आता है परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख। ये हमारे 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि उसमें जो बंदी बना रखा होगा उसको क्या है, व्यक्ति को जिसको मतलब लगता है कि वो अवैध रूप से उसको बंदी बना दिया गया है, तो वह उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। परमादेश मीन्स कि एक जो कोई अधिकारी है उसका ये कर्तव्य है कि क्या है उसका पालन करे, कोई आदेश अगर देते हैं उसको तो उसका पालन करेगा। कैसे परम आदेश है, परिचय लेख है, उत्प्रेक्षण है, या अधिकार परीक्षा लेख है, ये इंपॉर्टेंट, इनको आप याद कर सकते हैं ऐसे ही। पर मेन ये है कि आप ये अनुच्छेद 32 याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा अनुच्छेद 32 खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद अगर अनुच्छेद 33 की बात करें तो अनुच्छेद 33 में क्या है कि भाग 3 में जो हमारे अपवाद हैं उनको उनके बारे में चर्चा होगी, या उनको बारे में यहाँ पे बताया गया है। कहाँ पे, अनुच्छेद 33 में। ठीक है, उसके बाद अगर 34 की बात करूँ तो किसी भी राज्य क्षेत्र में अगर क्या है सेना को विधि लागू करना है, या सेना की विधि लागू होने पर संसद को क्या है विधि बनाने का अधिकार होगा। ये हमारा कहाँ पे होगा, तो अनुच्छेद 34 में ऐसा बोला गया है कि विधि बनाने का अधिकार होगा अगर क्या है कहीं पे सेना का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पहले था, अभी भी चल ही रहा है ना, इधर मणिपुर साइड में था। तो अगर कहीं पे सेना का अधिकार है तो वहाँ पे भी क्या है संसद को विधि बनाने का अधिकार होगा, या अनुच्छेद 34 में बोला गया है। ठीक है, और अगर बोलूँ हाँ 35, ये चलो चर्चा कर ही लेते हैं, अगर इतना चर्चा कर ही रहे हैं तो अनुच्छेद 35 जो है ना, इसमें क्या है, अनुच्छेद 35 में संसद को विधि विधि मतलब क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार है, ये हमारा अनुच्छेद 35 में बोला गया है। ठीक है, आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों में। बाकी आपके लिए ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।